रिसेंटली अपने एक परिचित के यहाँ विजिट करते समय एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीस ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। ये डेकोरेशन पीस पत्थर का था जिसमें बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा गया था वाई वरी, यानी कि चिंता क्यों। और उत्सुकतावश मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सुंदर डेकोरेशन पीस कहाँ से मिला। उनका कहना था कि उन्हें जीवन के कठिनतम क्षणों में किसी मित्र ने गिफ्ट दिया था, और जब जब वो इस पत्थर के पीस को देखती हैं जिसमें लिखा हुआ था वाई वरी, यानी कि चिंता क्यों, वो सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि क्या वो सही बातों की चिंता कर रही है या नहीं कर रही है। एक रिसेंट सर्वे के अनुसार हम 40% उन बातों की चिंता करते हैं जो कभी होती नहीं है। 30% बातें वो होती हैं जो बीत चुकी हैं, बीती घटनाएं, बीती बातें जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। 12% आलोचनाएं होती हैं जिनके बारे में ज्यादातर वो लोग बात करते हैं जो हमको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। प्रियो, 10% हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, यानी कि स्वास्थ्य की बातें जिनके बारे में यदि हम चिंता करें तो मजेदार बात यह है कि वो और भी बढ़ जाया करती हैं। केवल 8% बातें वो होती हैं जो हमारे डर का कारण शायद हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें तो हम उनका भी सामना कर सकते हैं। परमेश्वर का कलाम इस बारे में क्या कहता है, आइए हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर नैना का सलाम। प्रियो, परमेश्वर के वचन में बार बार बोला गया है डू नॉट बी अफ्रेड, यानी कि चिंता मत कीजिए, डरिए मत। 350 बार अलग अलग रूपों में परमेश्वर के वचन में इस बात का जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने जब गिदोन को बुलाया तो वो छिपा हुआ था डर के मारे, और स्वर्गदूत ने उससे बोला मत डर। परमेश्वर ने जब यिर्मयाह को बुलाया राष्ट्रों का नबी ठहराने के लिए, उसने बोला मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं डरता हूँ, और परमेश्वर ने उससे भी बोला मत डर। परमेश्वर ने जब पहली स्त्री को पुनरुत्थान के बाद उससे मुलाकात की प्रियो, तो परमेश्वर ने उसे भी मत डर कहा। स्वर्गदूत ने उससे बोला मत डर। और यही वो वचन है जो परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है। ये डर कहाँ से उत्पन्न हुआ? जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो अदन की वाटिका में उसका डर उत्पन्न हो गया, और जब परमेश्वर ने उसको आवाज दे के बुलाया तो उनकी वोकैबुलरी में एक नया शब्द जुड़ा हुआ था। मैं तेरी आवाज सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा था। उसको अपनी शर्म का महसूस हुआ, उसको डर लगने लगा अब मेरा क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर से उसकी दूरी हो चुकी थी। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। वचन में लिखा हुआ है किसी भी बात की चिंता मत करो। ये ऑप्शन नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने देह दी है वो उसकी परवाह भी कर सकता है। जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है वो उसका ख्याल रखने में पूरी तरीके से सक्षम है। प्रियो, मनुष्य लगातार डर में जीता है। डर, मरने का डर, जीवन का डर, सफलता का डर, असफलता का डर, हारने का डर, जीत का डर, जीत को बनाए रखने का डर, अलग अलग डरों में हम जीते हैं। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता फ्रैक्चर हो चुका है, उसमें एक गिरावट आ गई है, उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट हो गई है। और क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है परफेक्ट प्रेम जो है वो डर को दूर करता है। परफेक्ट लव कैस्ट आउट फियर, यानी कि जो सिद्ध प्रेम है वो आपके डर को दूर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे अंदर सिद्ध प्रेम है नहीं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है नहीं, इस कारण ना तो हम ढंग से प्रेम कर पाते हैं किसी को, और ना ही जब कोई हमें प्रेम करने लगे तो हम उसे संशय से देखने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर की परवाह के बारे में बहुत ही खूबसूरती से जिक्र किया गया है 3 तुलनाओं के द्वारा। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 28 से लेकर 30वें पद में इसका जिक्र है। पहली बात, प्रभु ने तुलना की पक्षियों से। पक्षियों को देखो, ना वो बटोरते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भी परवाह करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है जंगली फूलों को देखो, और तुलना की गई है एक प्रतापी राजा, बहुत ही धनी राजा जिसका नाम था सुलेमान, कि वो भी इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनता था। खूबसूरती के मामले में जंगली फूलों ने उसके राजमहल के वस्त्रों को भी पीछे छोड़ दिया। तीसरी बात, प्रभु के वचन में लिखी गई है जंगली घास को। परमेश्वर के वचन में घास से तुलना की गई है, जंगली घास जो आज है और कल नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर उनकी भी परवाह करते हैं। ध्यान रखिए, आप स्पेशल हैं, यू आर स्पेशल टू गॉड। परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं प्रियो।
और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए। कलाम में जो लिखा है परमेश्वर वो आपके लिए पूरा कर सकते हैं। उसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा कीजिए। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाए। आमीन। और परमेश्वर के अनुग्रह पे भरोसा कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। सो रिमेम्बर, व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड आउट, जब आपको डर लगे, जब आप भयभीत हो जाएं, ध्यान रखिए यू आर गॉड्स हैप्पी प्लेस। आप परमेश्वर के खुश रहने का स्थान है। परमेश्वर ने आपकी रचना की है कि परमेश्वर आपके साथ कंपेनियनशिप रखे, परमेश्वर आपके साथ संगति करे, आपको खुश रखे, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर के लिए। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन।